आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है इग्नोरेंस। कि अगर बच्चा जो है वो टेंट्रम शो कर रहा है तो हमने इग्नोर कैसे करना है। देखिए, हम पेरेंट्स जो हैं वो इग्नोरेंस का मतलब गलत लेते हैं। ठीक है, आपने इग्नोरेंस जो है इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है बच्चे के ऊपर जब वो हाइपर है या बच्चा डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है तो वो डिफरेंट होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में चले गए हैं और बच्चा ये आपने इग्नोरेंस किया है। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपने अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंसी लेके आनी है। अगर आप बच्चे को किसी चीज से या किसी चीज आप बच्चे को नहीं देना चाहते तो आप किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में उसको नहीं देंगे। अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखा करें। बच्चे को अपने घर का एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बनाएं जिसके अंदर बच्चे को घर के रूल्स, चीजों का पता होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि चीज कहाँ पे रखी है, कहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। सारी चीजों का सबसे पहले बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट हो चुके हैं या आपको नहीं पता कि ये ऐसा करना था और बच्चे के अंदर बिहेवियर्स आ रहे हैं और बच्चा जो है वो सारे बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे के बिहेवियर की रीजन क्या है। मैंने आपको शुरू की यूट्यूब के चैनल के ऊपर शुरू में वीडियो आपको बताई थी कि एबीसी मॉडल के बारे में कि जो एंटीसीडेंट है, बिहेवियर और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आपने सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट करना है कि बच्चा ये ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, बच्चे के जो टेंट्रम होते हैं या बच्चे का बिहेवियर होता है प्रॉब्लमेटिक, उसकी दो रीजंस होती हैं। या तो उसको कोई सेंसरी नीड हो सकती है जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इमोशन नहीं है उसको एक्सप्रेस नहीं करने आ रहे, अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा। जो दूसरी होती है वो बच्चा अटेंशन गेन करने के लिए करता है या जानबूझ के कर रहा होता है, या उसको कोई चीज चाहिए होती है और उस चीज के लिए वो रोना धोना और डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो ये सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है। अगर तो बच्चे को सेंसरी नीड है तो उसमें आपने इग्नोरेंस नहीं यूज करना, उसमें आपने बच्चे को उसकी सेंसरी नीड को फुलफिल करना है। उसको जो है अगर जो उसको रिलैक्स करना है, उसको ब्रशिंग करने हैं, उसको कंप्रेशंस देने हैं, उसको रिलैक्स करे, उसको जिम बॉल पे प्रैक्टिस करवाए, उसको जंपिंग करवाए, उसको रिलैक्स करवाना है आपने। ठीक है, मसाजेस दे डिफरेंट। तो आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि बच्चे को यहाँ पे इग्नोरेंस यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे बच्चे की सेंसरी नीड है, आपने उसको सेंसरी नीड प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर बच्चे को कोई टॉय चाहिए या बच्चे ने बाहर जाना है और बच्चा उस चीज के लिए शोर कर रहा है, या बच्चा किसी खास जब गेस्ट आते हैं या उनको देके शोर कर रहा है, या बच्चे को कुछ अपनी फेवरेट चीज चाहिए तो उसके लिए शोर कर रहा है, तो यहाँ पे आपने इग्नोरेंस करनी है। यहाँ पे आपने बच्चे को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करना। अब इग्नोरेंस की भी 3 टाइप्स होती है। एक होती है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल आप अवॉइड करते हैं। एक होता है वर्बली आप अवॉइड करते हैं, और एक होता है कि आप विजुअली अवॉइड करते हैं। ये तीनों डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फिजिकल अवॉइडेंस में क्या होता है या इग्नोरेंस में क्या होता है कि आप बिल्कुल उस कमरे को, उस चीज को छोड़ दें। लेकिन माइंड में रखें कि अगर बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है, जोर जोर से सर पटक रहा है पीछे की तरफ और उसको कुछ चाहिए, तो आपने ये फाइंड करना है कि आप बच्चे की ये सेंसरी नीड है या बच्चा जो है वो जानबूझ के कर रहा है। जब आपने जहन में रखना, जब बच्चा सर मारता है ना दीवार के साथ, तो अगर तो वो एक सख्त चीज के साथ जिसके साथ पेन हो तो वो मारता है तो उसको कोई सेंसरी नीड होती है। लेकिन अगर वो अगर जो बच्चा अटेंशन गेन करने के लिए अपना सर पटक रहा है तो वो किसी सोफा पे, किसी नरम चीज पे मारेगा ताकि उसको चोट ना लगे। तो ये डिफरेंस होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि बच्चे को अटेंशन चाहिए या बच्चे को सेंसरी नीड है। अगर तो बच्चे को अटेंशन चाहिए तो यहाँ पे आपने इग्नोरेंस करनी है। बच्चे को बिल्कुल आपने इग्नोर कर देना किसी और रूम में, या फिजिकली आपने उससे दूर चले जाना है, या वर्बली आपने कुछ नहीं बोलना। हम मदर्स क्या करती हैं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ये है, जाओ, मामा नहीं हूं मैं आपसे बात नहीं करती, मैं अब आपको ये नहीं दूंगी। जब बच्चा टेंट्रम कर रहा हो, बिहेवियर करो, उस वक्त आप वर्बली भी जो है ना क्वाइट हो जाया करे, बोला ना करे। वर्बली भी बच्चे को पता चल रहा होता है कि मामा मुझे अटेंशन दे रही है, आपने वर्बली भी चुप करना है, वर्बली भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करना। तो जब आप वर्बली भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, फिजिकली भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, और विजुअली हम क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे देखना शुरू करते हैं। बच्चे को विजुअली तो, या बच्चा पीछे तंग करे तो आप ऐसे देखना शुरू करते हैं।
इधर कह रहा तो हम ऐसे करना शुरू कर देते हैं, कहीं पे तो उसको ऐसे गुस्से से देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, बच्चे को ऐसे ही शो करना है कि आपको उसके रोने उसके धोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये जो चीज बच्चे को रिक्वायर्ड है, पहले ये चुप करेगा, मम्मा की बात मानेगा या कुछ भी चुप करके चीज को बताएगा, तो फिर उसको ये चीज मिलेगी। वो आपने तब उसको नहीं समझाना, उस टाइम बच्चा बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेगा, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो इम्पोर्टेंस मिल रही है, उसको तो अटेंशन मिल रही है, जो उसको मामा की चाहिए, बाबा की चाहिए, दूसरे लोगों की चाहिए। और काइंडली मैं अपने हर वीडियो में, हर सेशन में पेरेंट्स को ये बात समझाती हूँ कि अगर मदर जो है वो बच्चे के साथ इग्नोरेंस बरत रही है, तो बाकी घर के जो मेंबर्स हैं वो भी ऐसे करें। बच्चे को मामा इग्नोर कर रही है तो वो बाबा के पास चला जाता है, वो दादाओं के पास चला जाता है, चाचू के पास चला जाता है या किसी और के पास चला जाता है, उसको वो अटेंशन दे देते हैं। बच्चे की नीड तो फुलफिल हो रही है, तो आपकी उस इग्नोरेंस का कोई फायदा नहीं होगा। स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट मैं किसको कहती हूँ घर का, वो ये होता है कि घर में अगर आप कोई थेरेपी या कोई ट्रीटमेंट या कोई आप कह लें कि कोई टेक्निक यूज कर रही हैं, तो सारे घर वाले उसको फॉलो करें। अगर उसके रोने पे आप वो चीज नहीं देती तो कोई भी ना उसको दे, अगर उसको रोने पे उसको बाहर नहीं लेके जा रहे तो कोई भी ना लेके जाए। जब सब एक जैसा बिहेव करोगे तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे ये नहीं करने चाहिए, इसका कोई दूसरा वे है। तो इग्नोरेंस जो है वो सिर्फ 1% के लिए नहीं होती। सबसे पहले आपने इग्नोरेंस को देखना है कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इग्नोरेंस होती क्या है। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे कमरे में जाके ये ना कि मामा नहीं आएंगी, अब मामा आपसे बात नहीं करेंगी, मामा ये नहीं करेंगे, आपने ये नहीं कहना, ठीक है। अगर आप वर्बली चुप है तो आपने जेस्चर्स भी नहीं देने उसको, किसी तरह की कोई भी इस तरह का जेस्चर नहीं देना जिससे बच्चे को रियलाइज हो जाए कि हमें अटेंशन मिल रही है। तो काइंडली आपने ये चीजें जो है उसको ऐसे लेके चलना है। बच्चा आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है।